चलिए आज एक ऐसी क्लासिक हिंदी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां डर का साया हर घर पर मंडरा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है उस गजब की हिम्मत की जो तब जन्म लेती है जब एक पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाता है। और कहानी की शुरुआत होती है सीधे विलेन कालिया डाकू के अपने ही शब्दों से। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, समझ लीजिए ये उस खौफ का ऐलान है जो पूरे गांव पर छाने वाला है। तो कहानी का पहला हिस्सा है कालिया डाकू का आतंक। जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही ना जैसे उम्मीद भी ढल जाती थी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डर का साया था। मतलब कालिया का खौफ कुछ ऐसा था कि शाम होते ही गलियां सुनसान हो जाती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे। हर कोई अपने घर में दुबक कर बस यही दुआ करता था कि आज की रात कालिया की नज़र उनके दरवाजे पर ना पड़े। लेकिन इसी गहरे डर और खामोशी के बीच से एक बेटी का साहस एक चिंगारी की तरह भड़क उठता है और बस यहीं से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। हाँ, तो यही वो पल है जहां से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। कालिया की बुरी नजर पड़ती है लीला पर और वो उसे जबरदस्ती शादी करने के इरादे से अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहां शिकार बनने के बजाय लीला खुद शिकारी बन जाती है। वो कालिया की ही बंदूक ढूंढ निकालती है और बिना एक पल भी सोचे उस डाकू के आतंक का हमेशा के लिए खात्मा कर देती है और फिर वहां से निकलकर सीधे अपने गांव लौट आती है। अब सोचिए, जब गांव वालों को कालिया की लाश मिलती है तो पूरे गांव में जैसे जश्न का माहौल छा जाता है। सालों पुराना डर जो था वो खत्म हो गया था। सबको लगा कि चलो अब जाकर वो आजादी की सांस ले पाएंगे। लेकिन कहानी का सबसे भयानक हिस्सा तो अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि अब बदला लेने के लिए कब्र से एक ऐसी ताकत लौट कर आती है जो किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तो सवाल वही था, क्या डाकू के मरने से आतंक सच में खत्म हो गया था? और जवाब था बिल्कुल नहीं। कालिया अब एक भूत बनकर लौटा था और इस बार उसका बदला पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। उस भूत की मांग एकदम साफ थी और दिल दहला देने वाली भी। उसका निशाना अब सिर्फ और सिर्फ लीला थी और उसे पाने के लिए वो पूरे गांव को तबाह करने पर तुल गया था। तो अब ये लड़ाई सिर्फ लीला की नहीं रह गई थी। अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए कालिया का भूत हर रात गांव से एक लड़की को उठाना शुरू कर देता है। अब पूरा का पूरा गांव उसकी दहशत में जी रहा था। और अब गांव वाले एक बहुत बड़ी एक भयानक दुविधा में फंस चुके थे। देखिए, एक तरफ तो उनकी अपनी बेटियों की जान थी और दूसरी तरफ थी लीला, वो लड़की जिसने उन्हें एक बार बचाया था। सवाल ये था कि क्या वो अपने ही रक्षक को मौत के मुंह में धकेल दें? तो इसी मुश्किल घड़ी में गांव वाले और लीला मिलकर एक आखिरी फैसला करते हैं कि वो उस बुरी आत्मा का मिलकर सामना करेंगे। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि हिम्मत और होशियारी की थी। दूसरे परिवारों का दुख और उनकी पीड़ा देखकर लीला एक बहुत बड़ा, एक साहसी कदम उठाती है। वो फैसला करती है कि अब वो और नहीं छिपेगी। वो खुद उस भूत का सामना करेगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए। और यहीं पर गांव के पंडित एक बहुत ही चतुर योजना लेकर सामने आते हैं। वो भूत को उसकी सबसे बड़ी इच्छा का लालच देते हैं, यानी शादी का, और उसे अपने जाल में फंसाने का एक नाटक रचते हैं। ये योजना बड़ी ही चालाकी से बनाई गई थी। एक नकली शादी का मंडप सजाया जाता है, भूत को रस्में पूरी करने के लिए बुलाया जाता है और फिर उसे पवित्र अग्नि में आहुति डालने के लिए कहा जाता है, और यही आहुति उसके अंत का कारण बनने वाली थी। और योजना कामयाब हो जाती है। जैसे ही भूत पवित्र अग्नि में आहुति डालता है, वो उसी आग में जलकर राख हो जाता है और इस बार कालिया के आतंक का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। और इस तरह आखिरकार न्याय की जीत होती है। गांव से डर का अंधेरा पूरी तरह छट चुका था और अब वहां शांति की एक नई सुबह हो चुकी थी। और इस जीत की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि जो लड़कियां अगवा हुई थीं, वो सब की सब सुरक्षित अपने अपने परिवारों के पास लौट आती हैं। गांव का हर घर एक बार फिर से पूरा हो जाता है। और लीला, जो इस कहानी की शुरुआत में एक शिकार थी, अब वो पूरे गांव की हीरोइन बन चुकी थी। एक ऐसी हीरोइन जिसने अपने गांव को एक नहीं बल्कि 2 बार बचाया। पहले एक बेरहम डाकू से और फिर उसके भूत से।
तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची बहादुरी आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ ताकत में होती है या फिर मुश्किल समय में दिखाई गई समझदारी और बुद्धिमानी में?